जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में बहुत से अहम सियासी मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्शंस के हवाले से सिर्फ 30-31 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात के इनेकाद में और अभी तक सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल नहीं हो सके। नून लीग ने आज कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो 24 जून को जब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी तो वहां से जो उसके बाकी 10% अरकान रहते हैं, उम्मीदवार रहते हैं, उनके लिए टिकटें अनाउंस करेगी। लेकिन पंजाब पे सबकी नजरें हैं। नून लीग ने पंजाब से फिलहाल अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। इधर उधर से बस सुनगुन मिल रही है कि कौन कौमी का लड़ रहा है और कौन सूबाई का लड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने भी पंजाब के लिए फिलहाल अपने पत्ते शो नहीं किए। इंतखाबी मुहिम किसी बड़ी सियासी जमात की अभी तक शुरू नहीं हो सकी और इसके लिए गर्मी को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि गर्मी बहुत शदीद है और सियासी जमातें फ़िलहाल ज़रा कतरा रही हैं कि वोटर्स को बाहर किस तरह से निकालें, अवाम को बाहर किस तरह से निकालें। इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल कौन होगी, कौन बनेगा अगला वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म के लिए बड़े बड़े उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो इमरान खान साहब ही उम्मीदवार हैं। नून लीग ने फिलहाल कुछ खबर नहीं दी कि वहां से वजारत उस्मा का उम्मीदवार कौन होगा। करीन कयास है कि शहबाज शरीफ हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नून लीग किसको अपना उम्मीदवार नामजद करेगी? कल नवाज शरीफ के नैब रेफरेंसेस, शरीफ फैमिली के नैब रेफरेंसेस के हवाले से खबर आई कि तीनों केसेस का अलग अलग फैसला होगा और इसके बाद तवक्को की जा रही है कि एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सबसे पहले आएगा। मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है और शरीफ फैमिली के और नून लीग के सियासी मुस्तकबिल पे इसके असरात क्या हो सकते हैं? इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या होगी? एक मौलिक पार्लियामान होगी या किसी सियासी जमात को वाज़े अक्सरियत हासिल हो सकती है? कौन कितनी सीटें निकालेगा? नून लीग को कितनी सीटें मिलेंगी ओवरऑल कौमी असम्बली की? खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी निकालेगी? पीपल्स पार्टी कितनी निकालेगी? और आज ही एक ये भी बात हुई कि तारुल कादरी साहब ने इंतखाबात का बायकॉट कर दिया और कहा कि इंतखाबात के बाद बहुत बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो ऐसा क्यों समझते हैं, इन सब मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और इन्हीं सब मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त देने पे और काफी जोरों शोर से आपकी इंतखाबी मुहिम चल रही है। कैसे तैयारियां हैं शेख साहब इलेक्शन की रावलपिंडी में आपकी? ठीक है इंशाअल्लाह ताला, बहुत ही ठीक है। तवक्के से ज्यादा अल्लाह ने मेहरबानी की है। इतना नहीं सोचा था कि इतनी जबरदस्त सपोर्ट होगी और ख़त्म नबूवत की एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है जिसकी वजह से 60 और 62 कलम दवात का इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, 60 और 62 दोनों से आपको जीतने की तवक्को है। और शेख साहब आपने अंदाजा क्या लगा रखा है कि कितने वोट्स आप ग्रैब कर लेंगे पिंडी से? मैं 70-80 हज़ार लेता रहूं, ऐसे अल्लाह से तोके है कि लाख को टच करूंगा, हो सकता है कर जाऊं। और ये बिल्कुल 85 का इलेक्शन बन गया जो मैं दोनों सीटों से जीता था। और पता नहीं किसी खुशफहमी में तो मुब्तला नहीं हूं, लेकिन अंदर से मुझे पूरा अल्लाह का सहारा है कि आज इस वक्त जब इंटरव्यू दे रहा हूं तो लाख को टच करूंगा इंशाअल्लाह ताला। दोनों हल्के लाख टच करूंगा, इजाफा भी हो सकता है उसमें। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो अपने मुखालिफिन के बारे में आपका क्या ख्याल है शेख साहब? आपको लगता है कि नून लीग आपको टफ टाइम दे पाएगी इन हलकों में, गिवन दैट रावलपिंडी में मेट्रो चलाई है, कुछ दीगर तरक्याती काम करवाए हैं उन्होंने और शहबाज शरीफ साहब खुद इंटरेस्ट लेते रहे हैं, हनीफ अब्बासी इंटरेस्ट लेते रहे हैं। तो अपने मुखालिफिन के बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए मुखालिफिन मेरे बारे में कह रहे हैं जनाब, देखिए मैं तो जी बरी हो गया हूं अल्लाह के फजल व करम से। मेरा फैसला आ गया है। मैं इनकी ख्वाहिशों के बरक्स, मुझे मेरा केस भी कोई नहीं था। इधर से एक हिंसा, उधर 9 की जगह 10 लिखना था, 9 लिखा गया। ये तो मुझे अदालत में फारग करे बैठे थे। मेरा तो फैसला आ गया जी। एफिड्रीन का 9C का फैसला आना है, हो सकता है इलेक्शन के दौरान ही आ जाए। और इधर का कैंडिडेट इन्होंने पिंडी वाला कैंडिडेट भेज दिया है उधर वलायत कॉलोनी में, शकरयाल में।
और शकरयाल वाला कैंडिडेट भेज दिया पिंडी में। पता नहीं, बस अल्लाह ताला ने कोई इनकी अकल पे पर्दा डालना था। और जो नीचे उनके कैंडिडेट हैं वो पीटीआई में भी बड़े अभी तक कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स का, या उनमें इख्तलाफ राय है। लेकिन ऐसी ही सूरत हाल नून की भी है कि उन्होंने कोई इतने अच्छे मौजू कैंडिडेट नहीं दिए सूबे में। काफी कंफ्यूजन हैं शेख साहब, ये मुझे आपसे सवाल करना भी था। अच्छा है कि हम इस टॉपिक पर आ गए हैं इस दफा, बावजूद इसके कि सिर्फ 30-31 दिन रह गए हैं इंतखाबात के होने में। कोई इंतखाबी मुहिम हमें उतने जोरों शोर से नजर नहीं आती, सिवाय चंद एक उम्मीदवारों के जो या तो आजाद खड़े हैं या जिन्हें टिकट मिल गए हैं, या फिर आपकी इंतखाबी मुहिम है कि आप काफी रावलपिंडी में मेहनत करना शुरू हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज वो इंतखाबी माहौल अभी तक हमें मुल्क में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? अभी तक लोग ही फाइनल नहीं हो सके हैं। 3-4 वजह हैं। नंबर 1 वजह है जी, टॉप वजह, अभी तक वोटर लिस्ट नहीं मिली जी। यानी किस तरह हमारे 2 हल्के हैं, 700 पोलिंग स्टेशनों को लेडीज को डिवाइड करना, जेंट्स को डिवाइड करना, 10-15 दिन का तो यही काम है जी। कम से कम 10 दिन का तो काम है जी। एक हल्के का हफ्ते से पहले नहीं हो सकता कि पोलिंग स्टेशन वाइज वोट लिस्ट को तकसीम करना। अव्वल तो ये काम इलेक्शन कमीशन को कर देने चाहिए कि जिस तरह की पोलिंग स्कीम हो वैसा ही वहाँ वोट। बड़ा बकबक है। सेकेंडली, तीनों मेजर पार्टियों ने अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए जी। जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होते, मेरा ख्याल है वो टेम्पो जो है वो, हमारी छोटी बड़ी पार्टी थी, अपनी थी, तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद था, इसलिए हम रमज़ान के आखिरी अशरे में एक्टिव हो गए। और मेरा ख्याल है हमारे 60 हल्के हैं, मैं इसमें कैंटोनमेंट नहीं इस्तेमाल कर रहा, चकलाला नहीं कर रहा, 60 में से हमने 40-48 तो कवर कर लिए हैं जी, 25% सिर्फ रह गए। अच्छा, जबरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है आपके बिहाफ पे। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी किसी कश्मकश में जी। दूसरी और बड़ी वजह जो हुई है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी इस कदर शदीद है कि मैं, आप यकीन करें, आपका इंटरव्यू देने के लिए इधर आया हूं। मेरे जैसे हार्ड वर्किंग वर्कर के बस का बात नहीं है जी इस गर्मी का। और उस दिन क्या होगा, मैं बड़ा सख्त परेशान हूं। मैं सोच रहा हूं कि एक अपील करूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। मैं टीवी पे तो कह चुका हूं, चीफ जस्टिस साहब से भी कहूं। हमारा 28 तारीख को केस है हॉस्पिटल का, माँ और बच्चे का। पता नहीं उस दिन बात करनी मौजू होगी या नहीं होगी। इस गर्मी में लोग नहीं निकलेंगे जी। 40 लाख कुल खर्चे की इजाजत है। ये लोग हमाम वाला पानी नहीं पिएंगे, टूटियों वाला पानी नहीं पिएंगे। ये अब वो नहीं दौड़ रहा है। काहे की अपील करना चाहते हैं चीफ जस्टिस से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से? इंतखाबात के इल्तिवा की कोई आपको इस तरह की अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, शाम 12 बजे तक टाइम कर दें जी। बूढ़े लोग हैं, 2-2, 3-3 घंटे मर जाएंगे जी। 50-100 लोग बेहोश हो जाएंगे, 100 लोग मर जाएंगे इलेक्शन दिन। अच्छा, रात 12 बजे तक पोलिंग का टाइम कर दिया नहीं है जी। आप अपील करने का सोच रहे हैं? भाई उस दिन का है ना, कानून तो दिन कहता है ना जी। उसका टाइम इलेक्शन कमीशन बढ़ा सकता है, रात 12 बजे तक कर दे जी, 11 बजे तक कर दे जी। बूढ़े लोग वोट पोल करें। और आपको पता है जी, पोलिंग स्टेशनों पे सीढ़ियां चढ़नी है इस गर्मियों में, छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन है। सो इस मुल्क में बड़े मसले हैं। इस दफा क्यामत का इशू है जी। ये गर्मी क्यामत का इशू है। को जिसके घर जाएंगे वोट, कौन आता है जी घर से? खुद बहुत कम लोग निकलते हैं, 10, 15, 20%। बाकी जिनको लाना पड़ता है वो कहेंगे जी ठहर जाओ, बड़ी गर्मी है, सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। सो मैं तो कह ही सकता हूं प्रैक्टिकली मैं उन कैंडिडेट में से हूं जो अपने हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं। हालांकि पीटीआई ने मुझे कहा कि आप लाहौर से भी इलेक्शन लड़ें एक, मैंने कहा नहीं, मैं जो भी मेरे साथ करे मेरा हल्का करे अल्लाह की मदद से। सो मैं उन कैंडिडेटों में नहीं हूं जो अपने हल्के से बाहर रहते हैं और इलेक्शन के दिनों में आ जाते हैं। सो मेरा जीना मरना जो है रावलपिंडी है। और इसी यही वजह है कि रावलपिंडी में तो मैं, हालांकि शेख साहब इस दफा बहुत से बड़े बड़े सियासतदान हैं जो अपने हलकों से बाहर निकल के और मल्टीपल हलकों से लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, बिलावल भुट्टो साहब हो गए। तो आप समझते हैं कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि अपने हलके से निकल के पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हलकों से लड़ना स्ट्रैटेजी है? मैं तो समझता हूं जी सिर्फ 2 हलकों में लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, जहां से मर्जी कोई लड़ ले।
बाद में भी बड़ा काम खराब होता है, बाद में भी बड़े मसले पैदा होते हैं। सो मुझे पीटीआई ने ये कहा कि मैं लाहौर से भी इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले हमारा ये हल्का इकट्ठा होता था 38, इसमें दोनों हल्के थे, फिर मरी रोड से तकसीम हो गया। अब देखें, एक और बात आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को, यार इतने बड़े हल्के बना दिए, कहाँ शकरियाल, कहाँ गरीबाबाद। हम पुराने रवायती सियासतदान हैं, हमें पता ये हमारा हल्का है, ये नहीं है। बिला वजह हल्का बंदियों में मुसीबत मोल ली गई। लेकिन आप मेरे साथ लाल हवेली के साथ अगर ग्वाल मंडी हो जाती है तो बचपन से ग्वाल मंडी मेरे साथ है। बचपन से सदर, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था शाम को चाय पीने हम सदर जाते थे। अब मुझे आपने फेंक दिया वो गुजर खान के करीब तक। सो खर्चा, गर्मी, तलक, नए हल्के। अब शकरियाल में मैं गया हूं जी, खुदा पे यकीन करें, वैसे तो चौधरी निसार साहब का हल्का है, इतनी इतनी सी सड़कें हैं, पानी नहीं है जिधर जाते हैं। मैं तो इतना हैरान हूं चौधरी निसार साहब से कि ये लोग वोट घर जाके उनको देते थे, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कोई कॉलेज स्कूल नहीं है, बस ये बैठे हुए थे सारे लोग। और नई हल्का बंदियों पे एतराज करना मुनासिब नहीं था, टाइम थोड़ा था। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी सेंस होती कि तो हमें कारपोरेशन में ही रहने देते जी। देखिए ना, कारपोरेशन के हल्के को उठा के आप बाहर फेंक रहे हैं। किसी का आरडीए में काम पड़ता है, किसी का कारपोरेशन में काम पड़ता है, किसी का, भाई क्या करें, हमें बड़ी कोफ्त होती है, क्योंकि हम रह भी नहीं सकते इलेक्शन लड़े बगैर, और ये चीजें भी हम फेस करते हैं, और बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं। वो क्या कहते हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। शेख साहब ये तो पहले से फोर्स ही किया जा रहा था, इस बात का पहले से तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन के नजदीक जब निकलना पड़ेगा उम्मीदवारों को, वोटर्स को घर घर जाके वोट मांगने पड़ेंगे, तो फिर उनको मजीद अंदाजा होगा कि कितनी ज्यादतियां या कितनी गलत हल्काबंदियां हुई हैं। आपको अब शिकायत हो रही है, कराची वालों को वहां पर शिकायत है, पंजाब के दीगर हल्कों में शिकायत है, सिंध के हल्कों में शिकायत है। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली अब इंतखाबात तो बहरहाल होने हैं जैसे तैसे, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन मैं नहीं कह सकता गलत हल्काबंदियों की। मेरे शहर में जुआ का है, कल परसों से जुआ बुकियों का शहर है। अब मुअज़्ज़ज़ वो है जिसकी बुक है, जो जुआ कराता है। परसों से जुआ चल रहा है पिंडी में कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये 30 पैसे से रेट निकला है। सो इलेक्शन होने और ना होने पे भी पिंडी में जुआ लगा हुआ है जी, अभी लगा परसों से। क्या वजह? अभी तक शेख साहब, अभी तक से परसों शुरू हुआ है जी, बुकें परसों खुली हैं पिंडी में। पहले देखे उन्होंने इतना बड़ा जुआ खोला। मैंने सीपीओ को कहा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि यार इन्होंने मेरी अहली और नाअहलियत पे जुआ खेला, करोड़ों रुपए में लोगों को लूटा। देखें, एंकर किसी ने कह दिया, फाइक ईजा साहब का किसी एंकर साहब ने, हालांकि उन्होंने कोई मुझे नाअहल करने का नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने उस पर भी जुआ खेला। इस मुल्क में कारोबार तो है ही नहीं है, ठुस हो गए हैं कारोबार। डॉलर 125 रुपए का है, लोगों के पास जो माल है वो जो नया इशू आता है उस पर रात को जुआ खेलते हैं। तो शेख साहब, ये क्या वजह है? आप भी इस किस्म की बात करते रहे। आपने पहले सेनेट इंतखाबात के इनेकाद पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया, लेकिन बहरहाल वो हो गए। फिर आप आम इंतखाबात के इनेकाद पर भी तशवीश का, खदशात का इजहार करते रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो हो जाएंगे। अब आप बता रहे हैं कि इलेक्शन के होने या ना होने से जुआ रावलपिंडी से शुरू हो रहा है, और रावलपिंडी से अगर जुआ लग रहा है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है शेख साहब। देखें जी, असल बात यह है, जो मैं कहता था, मैं कोई बकवास नहीं करता था। बड़ा मुश्किल काम है जी। लोग आजकल वो खत्म हो गया दौर। लोग कहते हैं जी वो चौधरियों के घर गए हो, जटों के घर गए हो तो राइयों के घर नहीं आया, राइयों के घर आया हो तो फलाने। सर, इस गर्मी में कंपेयर जो मैं बकवास करता था कि 2-3 महीने आगे कर दो, मैं अपनी जात के लिए नहीं करता था। मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। और मैं उनको कहता था कि जो लोग, नवाज शरीफ साहब ये कहते थे ये एक सीट का लीडर ये असम्बली में नहीं होगा, मैं असम्बली में हूंगा इंशाल्लाह। ये मेरी बात याद रखें, और बड़ी तादाद में वोट लेके होऊंगा। लोग परेशान हो जाएंगे कि शेख रशीद के साथ, क्योंकि मेरा और पिंडी का वही रिश्ता है जो पानी और मछली का है। इतने वोट पड़ने हैं कलम दवात को इसने सर पकड़ के फेंक देना है। इसी मुसीबत के लिए मैं कहता था, इस मुसीबत के लिए मैं कहता था, जहां शहरी हल्के हैं वहां
शेख साहब अब क्लियर बात करते हैं। अब आपसे मैं क्लियर जवाब चाह रही हूं, आप खुद क्या समझते हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे टाइम पे 25 जुलाई को? अब तो जी हो जाने चाहिए, नहीं भी होंगे तो मैं कैंपेन में बहुत आगे जा चुका हूँ। कैंपेन करनी कोई आसान काम नहीं है। स्टार्ट आदमी, अब हम सेंटर में आ गए, सेंटर में पहुंच के कोई कहे नहीं जनाब अली के, नो नो नो, अब हो जाने चाहिए, अब तो नहीं रुकने चाहिए। और देखे ना, हमारा पिंडी इस्लामाबाद एक है, उधर फाटा ले आके बैठ गए हैं जी के होनी चाहिए हल्के बंदियां। पिंडी शहर में न पानी है, न बिजली है, न गैस है, और लोग हू का आलम है जी शहर में, हू का आलम है। रात को लोग निकल आते हैं जी, रात को जब लोग निकलते हैं, बहुत छोटा सा शहर है, बहुत किस्म के ख़तरात पैदा होते हैं, और उन ख़तरात का एक बड़ा ख़तरा ये भी है कि भाई कूल डाउन पीसफुल चले इलेक्शन। और टाइम मैं इसलिए भी ज़्यादा मांगता था, मुझे तो ये पता नहीं था कि ये नई हल्का बंदियों में लोग बड़े तेज़ हैं जी, लोगों के तल्लकात होते हैं नीचे, लोगों ने हल्का बंदियाँ निकलवाई हुई थी, हमें आज तक वोटर लिस्ट नहीं मिली जी। अब बताएं, हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 25 को। शेख साहब यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, वोटर लिस्टों का आपने 2 दिन पहले, शेख साहब यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, जरा तफसील से इस पे आपका जवाब चाहती हूँ मैं। आपने 2 दिन पहले वीडियो पैगाम भी जारी किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के वोटर लिस्टें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं ताकि उम्मीदवारों का काम आसान हो जाए। फिर हल्का बंदियों के हवाले से जिस तरह से आप खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का, कोफ्त का इजहार कर रहे हैं, कराची से ले के खैबर पख्तूनख्वा तक यही सारे मामलात हैं हल्का बंदियों के हवाले से। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन जो कि होने हैं, लेकिन इन मामलात को सामने रख के आप नहीं समझते कि इलेक्शन के रिजल्ट्स मुतनाज़िया हो सकते हैं? पार्टियों के अंदर ये प्लान ही नहीं है इनके पास कि इलेक्शन लड़ने की तैयारी कैसे। मैं किसी एक पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं सब पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाता हूं कि ये ज़हनी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयारी में नहीं थी पार्टियां, और पीपल्स पार्टी ने ऐसे लोगों को भी बुला बुला के टिकट दिए हैं जो सिर्फ अमीर हैं, जिनके पास दौलत के अंबार हैं। उनके घर जाके उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ो जी, क्योंकि वो बहुत अमीर हैं, वो अपनी शोशा चाहते हैं, हम जैसे लोगों को असर बताना चाहते हैं जी कि हमारे पास 10 V8 हैं और 6 बुलेट प्रूफ है और इतना बड़ा हमारा शमशमा है। तो इस तरह तो फिर जमहूरियत क्या हो जी, ये तो बकवास हुआ, चोर बाजारी और डकैती हो गई। शेख साहब आपसे इलेक्शन के हवाले से, जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से, आइंदा इलेक्शन के बाद सिनेरियो क्या बनेगा? कोई मौलिक पार्लियामान बनेगी या किसी सियासी जमात को वाज़ी अक्सरियत? जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि रावलपिंडी में ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई और सहूलत मिलती है। बिजली कितनी हो रही है, लोड शेडिंग कितनी हो रही है बिजली की आपके इलाके में? नून लीग तो कहती है कि वो वाफर बिजली छोड़ के गई थी। मैं ढोक खब्बे में जी इधर गया हूँ 40 वोट मांगने के लिए। मैं एक मिसाल आपको देना, अगली माँ बैठी हुई थी, बच्चियां भी, उन्होंने कहा कल बारिश हुई है ना, इस बारिश में गली में पानी में मेरे 3 बच्चे बहा के ले गए और अभी तक मेरे बच्चों की लाशें नहीं मिली। तू रोज रात टीवी पे हम सारा घर तुझे देखते हैं, तेरे प्रोग्राम का क्या फायदा हमें? आप यकीन करें, मुझे डर था। इस मुल्क में आपको पता हर एक के पास कैमरा है, हर एक के पास वीडियो। मुझे डर था कहीं मेरे चेहरे को ना पकड़ लें। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मेरे चेहरे को नहीं नोचा, मेरी बच्चियों की जगह है वो। उन्होंने कहा हम तेरा रोज प्रोग्राम सुनते हैं, तेरी बकवास रोज सुनते हैं, क्या फायदा है? हमारे बच्चे गली से बाहर निकले हैं, बारिश हुई है, इस नाली में, छोटी सी नाली गई है, नाले में चले गए, आज तक नहीं मिले। देखें, पानी का ये आलम है कि जनाजों के नहलाने के लिए शकरियाल में पानी नहीं है जी। मैं मस्जिद कुबा में गया, उन्होंने कहा शेख साहब वुजू के लिए पानी नहीं है। अब मिंबर की मुसीबत भी देखो, या तो मिंबर बेईमान हो तो उसको कोई फर्क ना पड़े, करप्ट हो, कब्जा ग्रुप हो, माफिया हो, कोई पाउडरी हो, ताकि उसको कोई फर्क ना पड़े। अगर उसने मेरिट पर जाना है, लोगों से बात करनी है, आगे से एक तूफान है लोगों के मसाइल का, तूफान है। और लोग कहेंगे जी 4 साल बाद आप आ गए टीवी पे, तो आप रोज आते हैं। वो समझते हैं कि टीवी पे आने के से पहले मैं उनके घर से भी होके आऊं, जो कि बड़ी ही पॉलिटिकली अवेयरनेस जितनी मैंने जिंदगी की कोशिश की, मेरे ख्याल है वो नहीं पैदा हो सकी। लोग जूं के तू खड़े हैं और बिजली नहीं है। और रात को आप देखें ना, वोट मांगने अब किस टाइम जाएं? दिन को जाएं, लोग सोए हुए हैं जी।
सुबह के वक्त जाएं तो लोग कहेंगे जी इतनी जल्दी आ गए हो। सो फिर अब 2-2 3-3 नाश्ते रखेंगे। और शाम को मांगने जाएं तो जी बिजली नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। बजाय वो नवाज शरीफ को गाली गलोच करने के, क्रिटिसाइज करने के, वो कहते हैं जी कि आपने तो बड़े पनामा इशू उठाया, फलाना इशू उठाया, बिजली की तो बात नहीं की आपने। मैंने कहा भाई सुबह शाम की। सो बड़ा ही शुक्र है खुदा का कि लोग वोट के लिए तैयार हैं। और एक ख़त्म नबूवत का मसला अल्लाह ने इन मौलवियों को हमसे शिकस्त दिलानी थी और इन्होंने सारों ने वोट देना था ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़, और इन्होंने मारने आना था। लोगों ने सब कुछ सुना और देखा हुआ है कि ये 2 दफ़ा मारने आए असम्बली में मुझे। तो लोगों ने कहा जी ठीक है वोट शेख साहब, आप जो कुछ भी है वोट हम पिंडी वाले कलम दुआत को देंगे। थिंग्स आर, ज़रूरी नहीं कि पिंडी के कलम दुआत के हालात बल्ले के लिए सारे मुल्क में ऐसे हों। सो इन मसाइल में मैं समझता हूँ, आपने एक सवाल किया था, मेरी कोशिश होगी कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, और इसके लिए हफ्ते में मैं इंशाल्लाह 2 दिन उनकी कैंपेन में भी देने जा रहा हूँ। और अगर उनका शमशमा ना लगा और अगर उनकी एक वेव ना आई और उनकी इमरान खान की लहर ना चली और अगर एक हंग पार्लियामेंट हो गई, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट बने। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शेख साहब, ये मुझे आपसे ये वाली डिस्कशन बड़ी डिटेल में करनी थी। आपने कहा कि हो सकता है कि बल्ले को, तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में हर हल्के से उतने ज्यादा वोट ना पड़े जितनी उनकी हवा इस वक्त महसूस हो रही है। तो आपका अंदाजा क्या है कि तहरीक इंसाफ कितनी सीटें निकाल जाएंगे? क्योंकि आप गलत कह रही हैं। मैंने ये कहा कि अल्लाह से उम्मीद है कि एक वेव चलेगी, हवा चलेगी और इमरान खान सोलो फ्लाइट के काबिल होगा। और अगर ये ना चली और हंग पार्लियामेंट हो गई तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को जोड़ के इमरान खान की गवर्नमेंट फॉर्म करूं। अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल यही इसी हवाले से था कि आपने बहुत इलेक्शन भुगते हैं, आप लोगों की नब्ज पहचानते हैं, उनका मूड जानते हैं। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ कितनी सीटें पूरे मुल्क से कौमी असेंबली के निकाल पाएगी? अभी तो तहरीक इंसाफ इमरान खान निकला ही नहीं इलेक्शन कैंपेन में। जब निकलेगा तो फिर मैं आपको, अभी तो कोई अंदाजा लगा, शेख साहब कोई अंदाजा दें आपके अंदाजे के मुताबिक। नहीं, मैं इतना बोला नहीं, मैं इतना बोला 100 के अंदर निकाल लेंगे या 100 से ऊपर जाएंगे? 100 तक भी पहुंच गया तो उनका काम बन जाएगा। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आप चाहते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने, लेकिन ओवरऑल पूरी सिनेरियो को बात करते हैं, बिल्कुल गैर जानिबदार हो के हर तरह के सियासी ख्वाहिशात से। आपको लगता क्या है कि ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? इमरान खान, शहबाज शरीफ, इमरान खान और खाकान अब्बासी में मुकाबला होगा। बिलावल भुट्टो की तो उम्र ही नहीं है अभी वज़ीर आज़म बनने की। नवाज शरीफ सारा खानदान फारिग हो जाएगा। जरदारी साहब बस सिंध में खेलने की पूरी कोशिश करेंगे और खाकान अब्बासी वर्सेस इमरान खान मैच होगा। सोचते हैं कि वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान और शायद खाकान अब्बासी में मुकाबला है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या मेरे ख्याल में मैं उसकी सारी हरकत और सकनात से वाकिफ हूँ। अगर वो LNG के केस में ट्रायल ना हुआ और जिस तरह वो ट्रायल लेट हो रहा है और जिस तरह डिलेइंग आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े आर्डर हैं जस्टिस साकिब निसार के कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए LNG की, और सारे डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड किए हैं। अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और ये सारी बेल्ट को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग का मुस्तकबिल का उम्मीदवार जो है वो शायद खाकान अब्बासी होगा और पाकिस्तान की तरफ से इंशाअल्लाह ताला इमरान खान होंगे। अच्छा, नून लीग की तरफ से शायद और पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है शेख साहब आपने। शहबाज शरीफ साहब के लिए आपको कोई चांस नजर नहीं आता कि नून लीग उन्हें उम्मीदवार बना सकती है वज़ीर आज़म का, या उनको बनना चाहिए? वो अपना इमेज खो चुका है, उसके घर में ही उसकी कोई हैसियत नहीं। मरियम टेक ओवर कर चुकी है पार्टी को और मरियम ने सूबे में भी अप्लाई किया, ये ज़हन में रहे।
और अगर ये लोग सारे ख़ानदान सजा ना हो गए, और ये जिसके चांसेस काफ़ी हैं कि ये सज़ा हो जाएंगे, तो इसके बावजूद भी सारा गांव मर जाए ना, सारा गांव मर जाए, ये मरासी वजीर आजम नहीं बनने देंगे। ओके, ये आपने काफी सख्त स्टेटमेंट दे दी है वैसे शेख साहब। मैं वापस लेता हूं, वाकई मैंने सख्त बोल दिया। मैं इसको इस तरह कहता हूं कि सारा गांव सियासी मर जाए, सारा गांव सियासी मर जाए, शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकता। ओके, चलें, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। शेख साहब, देखते हैं कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन पंजाब किसका होगा? पीपल्स पार्टी नजरें जमाई बैठी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है, और नून लीग का तो ये गढ़ है ही तारीखी तौर पे सियासी एतबार से। लेकिन शेख साहब क्या समझते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और भी बहुत से मामलात हैं, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल, जनरल मुशर्रफ का सियासी मुस्तकबिल, और बहुत से मामलात हैं। शेख साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास इस सेगमेंट के लिए, लेकिन सवालात आपसे बहुत करने वाले हैं। एक तो ये बताएं कि पंजाब में नया हुक्मरान कौन होगा, कौन सी जमात होगी? नून लीग के पास ही जाएगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्विंग करेगा, या पीपल्स पार्टी कोई अपसेट दे सकती है बड़ा पंजाब में? सिचुएशन में है वो इस। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो मेरे शहर में कैंडिडेट खड़े किए हैं वो सिर्फ दौलत का सहारा लेके किए हैं, और मैं पंजाब में पीपल्स पार्टी को तो फारग देखता हूँ, टोटली फारग देखता हूँ। कोई उसका मुझे 8 या 10 सीटों से ज्यादा पार्टी नहीं नजर आती है। 15 लगा ले अगर मैं यानी गलत राय दे रहा हूँ, 12 से 15 सीटें भी नहीं देख रहा मैं पीपल्स पार्टी की पंजाब में। मुकाबला नून में और पीटीआई में होगा, और अगर पीपल्स पार्टी का वोट पीटीआई को पड़ गया तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी यहाँ पे। ठीक, अगर पीपल्स पार्टी का वोट पीटीआई को पड़ गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वर्कर बड़ा ही शार्प होता है, बड़ा समझदार होता है। जब वो देखेगा कि मेरा वोट जाया होने जा रहा है तो वो पीटीआई को वोट डालेगा। इससे सियासी सूरत हाल बदल सकती है। शेख साहब, ये जो ज़ईम कादरी वाली एपिसोड हुई है, आपको लगता है कि इससे नून लीग के वोट बैंक को कोई फर्क पड़ेगा? और कल चौधरी निसार साहब ने एकदम अपना लहजा बड़ा नरम कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात नहीं करते, वो पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं करते, सिर्फ इख्तलाफ राय रखते हैं, और बगावत नहीं की उन्होंने नून लीग से। तो ये चौधरी निसार को क्या हुआ और ज़ईम कादरी को क्या हुआ? जी, हर कोई इस मुल्क में शेख रशीद नहीं है कि कुर्सी के निशान पे लगे, लड़े और सीट जीते, चांद के निशान पे लड़े और सीट जीते, बल्ब के निशान पे लड़े और सीट जीते, साइकिल के निशान पे लड़े और सीट जीते, और कलम दुआत के सर पे इलेक्शन लड़े। और कोई मजाक काम नहीं होता। हालांकि खान साहब ने मुझे 8-10 दिन पहले कहा कि यार शेख रशीद छोड़ कलम दुआत, किस तरह उसकी पब्लिसिटी होगी, तो बल्ले से लड़ ले। मैं क्या, शायद ये ना हो कि बल्ले को कलम दुआत की जरूरत पैदा हो जाए। खान साहब, इस मुल्क के सियासी हालात ऐसे हैं कि मैं कलम दुआत से ही लड़ूंगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। सो निसार ने बहुत देर की मेहरबान आते आते ही, पता नहीं निसार से मेरी दोस्ती है, अच्छा नहीं लगेगा। उसने आगे मुझसे गिला किया कि मेरे घर वाले भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं, तो ये, बल्कि उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब नहीं पहले, ताने दिए कि ये रेल वाला जो है। मैं उसकी जिंदगी का पहला इलेक्शन देख रहा हूं जी। आज तक उसने सारे इलेक्शन, अब मैं उसके लिए क्या जुमला ढूंढूं कि उसको नुकसान ना पहुंचे, एक अपने सेटअप से लड़े। ठीक, पहला इलेक्शन वो लड़ने जा रहा है। इस मुल्क में 4 सीनियर पॉलिटिशियन थे जी, 2 पिछले इलेक्शन में मर गए हैं। मखदूम हाले वाले मर गए हैं और अनवर चीमा सरगोदे वाला मर गया। अब रह गया चौधरी निसार और शेख रशीद। सो मेरे लिए बड़ी खुशी का बात है कि मैं चौधरी निसार के न सिर्फ इलेक्शन को वॉच कर रहा हूं, बल्कि उसका हल्का जो कट के मेरे साथ आ गया शकरयाल और गरीबाबाद, उसमें मैं खुद लड़ रहा हूं। यानी ये एक बड़ी अजीब बात है कि उसका कुछ हल्का 5 वार्डें शकरयाल की 70, 71, 72, 73, 74 और 74,
5 वार्डें शिकरियाल की और ABCDF गरीबाबाद रहमताबाद का, ये चोई निसार का इलाका मेरे हल्के में आ गया नई हल्का बंदियों में। सो मैं बड़ा करीब से वॉच कर रहा हूं, बड़े करीब से वॉच कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है शेख साहब, मेरे पास अब आखिरी 1 मिनट रह गया, लेकिन सवालात बहुत ज्यादा हैं, चलें उसको सॉर्ट डाउन करते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से मुझे बताएं, आपको लगता है उनका सियासी करियर, उनकी ठीक किया जी उसने सियासी कैरियर बिल्कुल ठीक किया, जान बचाए और मजे करे और माल उड़ाए, खत्म है कैरियर। क्या था, मैंने तो उनको हर प्रोग्राम में कहा यहाँ जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान की सियासत से आउट हो गए, जान बचाएं, माल बनाएं, मजे उड़ाएं। माल तो है उनके पास, इधर उधर से उन्होंने कहा सऊदी अरब ने दिया। ये नहीं कि मैं उसको करप्ट गिनता हूं, मैं उसको करप्ट नहीं मानता। अय्याशी करें, मजे करें, हम हैं यहाँ लड़ने के लिए, यहाँ लड़ेंगे आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक, चोरों के खिलाफ मोर्चे में बैठे रहेंगे जब तक आखिरी सांस है। चोर, लुटेरे, डाकू और ये नवाज शरीफ एंड पार्टी के खिलाफ मैदान में, खुले मैदान में, खंदकों में नहीं, खुले मैदान में खून के आखिरी कतरे और आखिरी गोली तक इन चोरों के खिलाफ लड़ेंगे ताकि ये मुल्क करप्शन से पाक हो जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह अहमद साहब आज खास तौर पर प्रोग्राम में हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।